गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग जानेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन छोटे छोटे सेंटेंस के बारे में। क्या छोटे छोटे सेंटेंस के बारे में? एक सेंटेंस जानेंगे क्या? एक सेंटेंस जानेंगे, उससे 3-4 शब्दों में क्या किया जा सकता है, मॉडर्न में बोला जा सकता है। मॉडर्न तरीके में मीन्स आज के पीरियड में क्या, आज के पीरियड में एक सेंटेंस उसको 3-4 टाइप से क्या किया जा सकता है, बोला जा सकता है। जैसे इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। क्या? इट्स डिपेंड अपॉन यू मीन्स डिपेंड्स अपॉन यू। इट्स अप टू यू भी बोल सकते हैं। प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू मी, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, ये भी बोल सकते हैं। तो आइए चलते हैं छोटे छोटे सेंटेंस जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बातें जब करते हैं क्या, छोटे छोटे कन्वर्सेशन में या कहीं भी आप बातें करते हैं, इंग्लिश में बातें करते हैं किसी से, किसी इंसान से, तो वो छोटे छोटे क्या करता है, छोटे छोटे सेंटेंसों को आप वो बातें करता है इंग्लिश में। इंग्लिश में तो वो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स क्या, वो छोटे छोटे सेंटेंस जो कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हो कौन सा सेंटेंस है। तो पहला क्या है, पहला सेंटेंस क्या है, कहा जाएगा इट्स आउट ऑफ माई माइंड। क्या? इट्स आउट ऑफ माई माइंड, यह मेरे दिमाग से बाहर है। क्या कहा जाएगा कि अरे यार ये काम मेरे दिमाग से बाहर है। क्या? ये काम मेरे दिमाग से बाहर है, ये मेरे काम पहुंच से बाहर है, ये मेरा काम सोच से बाहर है। क्या? सोच से बाहर है। जैसे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर इंग्लिश में मीन्स इंग्लिश में बोलना है, क्या इंग्लिश में बोलना है कि ये मेरे दिमाग से बाहर है। क्या? ये दिमाग से बाहर है, ये मेरा सोच से बाहर है, ये मेरा सोच से बाहर है, ये मेरा पहुंच से बाहर है, मैं नहीं कर सकता। क्या? मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या? इट्स आउट ऑफ माई माइंड। यह क्या है? इट्स आउट ऑफ माई माइंड, इट्स आउट ऑफ माई माइंड, ये क्या है, मेरे दिमाग से बाहर है। क्या? मैं नहीं कर सकता। क्या? मैं इस क्वेश्चन को, मैं इस चीज को, इस पजल को, इस इनिग्मा को नहीं सॉल्व कर सकता। क्या? मैं इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकता, इस मैथ को क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि इट्स आउट ऑफ माई माइंड, ये मेरे दिमाग से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई माइंड, यह मेरे दिमाग से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई थिंकिंग। क्या? इट्स आउट ऑफ माई थिंकिंग, यह मेरे सोच से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई रीच, यह मेरे पहुंच से बाहर है। तो क्या बोलना है? इट्स आउट ऑफ माई माइंड, यह मेरे दिमाग से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई थॉट, यह मेरे सोच से बाहर है, यह मेरे सोचने की कैपेसिटी से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई रीच, यह मेरे पहुंच से बाहर है। ठीक है, पहला सेंटेंस इट्स आउट ऑफ माई माइंड। क्या कैसे बोलोगे? जैसे यह मेरे सोच से बाहर है, इट्स आउट ऑफ माई थिंकिंग या इट्स आउट ऑफ माई थॉट। नेक्स्ट, यह मेरा पहुंच से बाहर है, तो कैसे बोलेंगे? इट्स आउट ऑफ माई रीच। ध्यान में कुछ नहीं सोचना है, केवल एक सेंटेंस सोचना है। क्या सोचना है? यह मेरा पहुंच से बाहर है, या यह मेरा सोच से बाहर है, या यह मेरा मतलब कि दिमाग से बाहर है। कोई भी सेंटेंस बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? इट्स आउट ऑफ माई माइंड, यह मेरा दिमाग से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई थॉट, यह मेरा सोच से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई रीच, यह मेरा पहुंच से बाहर है। तो कैसे इंग्लिश में बोलना? कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं करना, बस यही बोलना है। इट्स आउट ऑफ माई माइंड, यह मेरा दिमाग से बाहर। नेक्स्ट, इट्स आउट ऑफ माई थॉट या थिंकिंग, यह मेरे सोच से बाहर है। इट्स आउट ऑफ माई रीच, यह मेरा पहुंच से बाहर। यार मैं नहीं कर सकता। क्या? मैं नहीं कर सकता यार, यह मेरे सोच से ही बाहर है, यह मेरी माइंड मीन्स दिमाग से ही बाहर है, यह मेरा पहुंच से ही बाहर है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इट्स आउट ऑफ माई माइंड, इट्स आउट ऑफ माई थिंकिंग या थॉट या रीच। ओके, नेक्स्ट ध्यान रखिए, फर्स्ट हो गया। कैसे? नेक्स्ट बोले हैं कि यह तुम्हारे पर निर्भर करता है। क्या? यह तुम्हारे पर निर्भर करता है, अब तुम ही कर सकते हो। क्या? अब ये कोई नहीं कर सकता, यह तुम पे ही निर्भर करता है। यह काम तुम पे दे दिए, तुमको दे दिए। क्या? यह काम तुमको दे दिया, अब तुम ही को करना है। यह काम जो ये काम है करने के लिए तुम ही को दे दिए हैं, अब क्या करना है? अब तुम पे निर्भर करता है, अब हम नहीं जानते हैं। ठीक, तो अब तुम पे निर्भर करता है, मीन्स निर्भर करता है, मीन्स तुम्हारे पे निर्भर करता है। तुम जानो, हम क्या जानते हो, अब तुम जानो, मीन्स तुम्हारे पे निर्भर करता है, तो तुम्हारे पे निर्भर करता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? ध्यान रखना, 4 सेंटेंस बोला जा सकता है। 4 सेंटेंस, कुछ नहीं करना। मॉडर्न टाइम में 4 सेंटेंस हम बोल सकते हैं, कुछ नहीं इसमें करना भाई। इट्स अप टू यू, यह सब तुम पे निर्भर करता है, यह सब तुम्हारे ही पे है, सब चीज तुम्हारी पे टिकी हुई है। अब समझ जाओ भाई, घर को तुम ही घर को तुम ही को चलाना है, अब तुम ही हो कि चला सकते हो। अब तुम्हारे पे क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है भाई। अब बस तुम ही पढ़ाई करके कुछ कर सकते हो, अब तुम ही पर निर्भर है। बाकी सब तो देख ही रहे हो, ठेला लोग चला रहे हैं, तुम ही पढ़ रहे हो, तो क्या करना है? तुम ही को क्या करना है? तुम्हारे पे ही निर्भर है। तो अब बोला जाएगा तुम्हारे पर निर्भर है, अब सब तुम ही हो। अब देख लो यार, लास्ट तुम ही बचे हो, तुम ही देख लो। ठीक, इसका मतलब तुम्हारे पर निर्भर करता है, तो तुम्हारे पर निर्भर करता है। इसको इंग्लिश में 4 टाइप से बोल सकते हैं, 4 से ज्यादा टाइप को बोल सकते हैं, 4 से ज्यादा टाइप को बोल सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आज के पीरियड में क्या है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, बोला जा रहा है, वो क्या है? इट्स अप टू यू। क्या? इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू बोलिए, या तुम्हारे पर निर्भर है, या इट्स डिपेंड्स, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। क्या? इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, तुम्हारे पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट, इट्स अंडर योर कैपेसिटी,
इसे कैपेसिटी मत पढ़ना, कैपेसिटी कैपेसिटी, ठीक। इट्स अंडर योर कैपेसिटी, यह तुम्हारे पे ही निर्भर करता है। इट्स अंडर योर विश, यह तुम्हारे इच्छा पे ही निर्भर करता है। विल इच्छा पे ही निर्भर करता है। डिजायर इच्छा ही पे है। तीनों सिनोनिम्स ये तीनों सिनोनिम्स है। क्या तीनों सिनोनिम्स? कुछ नहीं करना है। अब कोई पूछेगा कि भाई सब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर सकते, अब ये तुम्हारे पर निर्भर करता है। मीन्स तुम्हारे पर निर्भर करता है, तो तुम्हारे पर निर्भर करता है या आप पे निर्भर करता है या तुम पे निर्भर करता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? 4 टाइप से, 4 से ज्यादा टाइप को बोल सकते हैं, लेकिन 4 टाइप का क्या है, बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। सब कोई किसको कौन सा यूज कर रहा है? ये चारों यूज कर रहा है। तो आपको ये सब जानना जरूरी है। कुछ नहीं करना है इसमें, तुम्हारे पर निर्भर करता है, बस यही जानना है। इट्स अप टू यू, तुम्हारे पर निर्भर करता है। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, तुम्हारे पर ही निर्भर करता है। इट्स अंडर योर कैपेसिटी, यह तुम्हारे पर ही निर्भर करता है। इट्स अंडर योर विश, विल या डिजायर, तुम्हारे पर ही निर्भर करता है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर पे हो गया दूसरा। जैसे तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या तुम मुस्कुरा रहे हो, तो तुम मुस्कुरा, इसको इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा? इसको इंग्लिश में कहेंगे यू आर स्माइलिंग। क्या कर रहे हो तुम? इस मुस्कुरा रहे हो, मुस्कान तुम्हारे चेहरे पे है। क्या तुम मुस्कुरा रहे हो, मुस्कान तुम्हारे चेहरे पे है, इसका मतलब यू आर स्माइलिंग। नेक्स्ट, एंड स्माइल इज प्लेइंग ऑन योर लिप्स। मुस्कुराहट, क्या चीज? मुस्कुराहट तुम्हारे लिप्स क्या हो रहा है? खिल रही है, ठीक। तुम मुस्कुरा रहे हो, सिंपल से रखना। क्या चीज? कुछ नहीं सोचना है, तुम मुस्कुरा रहे हो। तुम मुस्कुरा रहे हो, कितने सेंटेंस? 1 2 3 3 सेंटेंस बोल सकते हो। जैसे यू आर स्माइलिंग, तुम मुस्कुरा रहे हो, एंड स्माइल इज प्लेइंग ऑन योर लिप्स, एक मुस्कान तुम्हारे लिप्स पे क्या कर रहा है? लिप्स पे, लिप्स होठ पे क्या रहा है? खिल रहा है। नेक्स्ट, यू आर विद स्माइल, तुम क्या कर रहे हो? मुस्कुरा रहे हो। इसमें कुछ नहीं करना, केवल ये समझना है। क्या? कुछ नहीं समझना, केवल ये समझना। इधर देखो, इधर देखो, केवल ये समझना कि तुम मुस्कुरा रहे हो, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आप मुस्कुरा रहे हैं, तुम मुस्कुरा रहे हो, इसका मतलब क्या है? यू आर स्माइलिंग, एंड स्माइल इज प्लेइंग ऑन योर लिप्स। नेक्स्ट, यू आर विद स्माइल। इतना समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, ये हो गया सेंटेंस। नेक्स्ट, जैसे अब कहना है कि मैं आपको जानता हूं। क्या मैं आपको जानता हूं? मैं आपसे परिचित हूं, मैं आपके बारे में पूरा डिटेल से जानता हूं, पूरा डिटेल है आपके पास, ठीक। तो मैं आपको जानता हूं, केवल कहना है कि यार आपको मैं तो जानता हूँ, यार कहीं जानता हूँ, इनको देखा हूँ, यार इनके बारे में जानता हूँ। क्या ऐसे ही? क्या जानता हूँ, तो मैं जानता हूँ, तो जानता हूँ क्या? मैं आपके बारे में जानता हूँ, तो आपके बारे में जानता हूँ क्या? आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ या आपके बारे में जानता हूँ, इसका मतलब, ठीक। आई एम एक्वाइंटेड विथ यू, मैं आपसे परिचित हूँ या मैं आपको जानता हूँ। नेक्स्ट, आई हैव योर डिटेल्स, आई हैव योर डिटेल्स, मैं मेरे पास तुम्हारा क्या है? डिटेल्स है, आपका डिटेल्स है, इसका मतलब क्या? मैं आपको जानता हूँ, कुछ नहीं, मैं आपको जानता हूँ। कहना है मैं आपको जानता हूँ, तो कुछ नहीं करना। आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। आई एम एक्वाइंटेड विद यू, मैं आपको जानता हूँ, मैं आपसे परिचित हूँ। नेक्स्ट, आई हैव योर डिटेल्स, मैं आपके बारे में अच्छे से जानता हूँ, डिटेल्स आपकी है। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है। जैसे कहना है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी। क्या? मेरी बात सुनो, ध्यान रखना, मेरी बात सुनो, तो केवल लिसन टू मी बोलना। मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी। अरे यार सुनो तो सही, नहीं होता है कि सुनो तो सही, लिसन टू, लिसन टू, लिसन टू का मतलब क्या? प्लीज लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। नेक्स्ट, प्लीज हियर टू मी, मेरी बात सुनो। नेक्स्ट, पे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, पे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, सॉरी, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। क्या? मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, इसका मतलब क्या है? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनो। नेक्स्ट, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, पे अटेंशन टू व्हाट आई से। क्या? पे अटेंशन, ध्यान दो, व्हाट इज से, जो मैं कर रहा हूँ, जो चीज कर रहा हूँ, जो शब्द बोल रहा हूँ, उस पर क्या कीजिए? ध्यान दीजिए। इन सभी का मतलब क्या होता है? मेरी बात सुनो। क्या? आप सभी का मतलब ही मेरी बात सुनो, आप सभी का यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये भी पुराना है, ये भी पुराना, लेकिन नया में ये चल रहा है अभी के पीरियड में। ओके, तो मेरी बात सुनो के जगह पे ये चारों सेंटेंस आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सुनो, कुछ नहीं करना। इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, केवल शांति से रहो, दिमाग एकदम शांत रखो, कुछ नहीं करना है। मेरी बात सुनो, बस। क्या? मेरी बात, कुछ बात करो, कुछ इधर देखो, इधर इधर लुक एट हियर। क्या लुक? यहाँ पे देखो, कुछ नहीं सुन रहा है, अरे कुछ नहीं, इधर उधर मत देखो, यहाँ पे देखो, सीधे देखो, लुक एट फ्रंट, लुक एट फ्रंट, लुक एट स्ट्रेट, सीधे देखो। इसका मतलब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, क्या बोलोगे? प्लीज लिसन टू मी या लिसन टू मी। नेक्स्ट, प्लीज हियर टू मी या हियर टू मी। नेक्स्ट, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। जैसे ट्रेन या स्टेशन पे बोला जाता है, क्या स्टेशन पे क्या बोलता है? स्टेशन बोलता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। क्या बोलता है? ये नहीं बोलता है
मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, इसका मतलब क्या, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। तो वो सुनाएगा कि ट्रेन इतने बजे को, इतने बजे आने वाली है, इतने बजे ये बजे जाने वाली है, ये जा रही है, ये आ रही है, यही ना बोलता है। तो ध्यान दो, तो जब ध्यान दोगे तभी ना वो आगे बोलेगा। तो क्या बोलता है, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, मेरी बात सुनिए, तब वो आगे बोल सकता है। नेक्स्ट, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूँ। तो कुछ नहीं सोचना है, सभी का मतलब क्या एक ही होता है, सभी का मतलब एक होता है। क्या एक होता है, मेरी बात सुनो, क्या मेरी बात सुनो। नेक्स्ट, जैसे बोला कि क्या आप अपना नाम बताएंगे, क्या आप अपना नाम बताएंगे या नाम बताने की कोशिश करेंगे। तो मे आई नो ईयर, ध्यान रखिएगा आज के पीरियड में शैल का यूज हो रहा है, मे के स्थान पे शैल का यूज हो रहा है। क्या मॉडर्न टाइम में मे के स्थान पे शैल का यूज हो रहा है। तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, क्या करना है, मे आई नो योर नेम प्लीज, मे आई नो योर नेम प्लीज या शैल आई नो योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका बात, क्या आपका नाम जान सकता हूँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, या योर नेम, योर गुड नेम इज, आपका अच्छा नाम क्या है, क्या आप अच्छा नाम बताएंगे। क्या चीज, योर गुड नेम इज, क्या आपका नाम अच्छा नाम है, आप अच्छा नाम बताएंगे। नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या, ये तो सब कुछ जाता है। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या। नेक्स्ट, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसको अलग से टॉपिक है इसका। इफ यू डोंट माइंड, डू नॉट को डोंट बोला था, डू नॉट को डोंट। तो इफ यू डू नॉट माइंड, इसका मतलब इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो। इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो। वुड यू लाइक टू लिसन मी, वुड यू लाइक टू टेल मी, वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम प्लीज, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप अपना नाम बताएंगे। इफ यू डोंट माइंड, वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, वुड यू लाइक टू टेल मी योर नेम प्लीज, अगर बुरा ना माने तो क्या आप अपना नाम बताएंगे। इसका ये सेंटेंस हुआ। इतना समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। इट्स आउट ऑफ माई माइंड थॉट थिंकिंग रीच, इसका मतलब कि यह मेरे दिमाग से बाहर है, यह मेरी सोच से बाहर है, यह मेरी पहुंच से बाहर है। नेक्स्ट, इट्स अप टू यू, इट्स डिपेंड्स अपॉन यू, इट्स अंडर योर कैपेसिटी, इट्स अंडर योर विश विल डिजायर, इसका मतलब यह तुम्हारे पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, इफ यू आर स्माइलिंग एंड स्माइल इज प्लेइंग ऑन योर लिप्स, यू आर विथ स्माइल, इसका मतलब क्या, तुम मुस्कुरा रहे हो। नेक्स्ट, आई नो यू, मैं तुमको जानता हूँ, इसमें आई नो यू, आई एम एक्वाइंटेड विद यू, आई हैव योर डिटेल्स, इसका मतलब क्या है, मैं आपको जानता हूँ। नेक्स्ट, प्लीज लिसन टू मी या लिसन टू मी। नेक्स्ट, प्लीज हियर टू मी या हियर टू मी। नेक्स्ट, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। नेक्स्ट, पे अटेंशन टू व्हाट आई से, इसका मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनो। नेक्स्ट, ये मे आई नो योर नेम, मे आई नो योर नेम या शैल आई नो योर नेम। नेक्स्ट, योर नेम, योर गुड नेम इज। नेक्स्ट, व्हाट्स योर गुड नेम या व्हाट्स योर नेम या व्हाट्स योर गुड नेम। नेक्स्ट, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना माने तो वुड यू लाइक टू टेल योर नेम प्लीज, क्या आप अपना नाम बताएंगे। आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखना, लास्ट क्या है, क्या है लास्ट, क्या है, आई टेल यू अबाउट इट, आई टेल यू अबाउट इट, इसका मतलब क्या, मैं तुम इसके बारे में तुमको बताऊंगा। क्या मैं इसके बारे में तुमको बताऊंगी या आपको बताऊंगा। आई डिस्क्राइब यू अबाउट इट, मैं इसके बारे में क्या करूंगा, विवरण दूंगा, मतलब क्या करूंगा, बताऊंगा। आई लेट यू टू नो अबाउट इट, मैं तुमको इसके बारे में जानने दूंगा। तो कुछ नहीं है, लास्ट यही है। क्या, आई टेल यू अबाउट इट, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्या मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। नेक्स्ट, आई डिस्क्राइब यू अबाउट इट, मैं इसके बारे में क्या करूंगा, आपको क्या करूंगा, डिस्क्राइब मतलब क्या, वर्णन करूंगा। नेक्स्ट, आई लेट यू टू नो अबाउट इट, मैं आपको इसके बारे में क्या करूंगा, वर्णन करूंगा या बताऊंगा। ओके, जानने दूंगा। नेक्स्ट, तो ये रहा स्पोकन। ये क्या है, स्पोकन का 12th नंबर क्लास है। क्या, बढ़ावा क्लास है ये। स्पोकन में क्या है, बढ़ावा क्लास है। इससे पहले क्या कर दिया हूँ, 11 वीडियो क्या कर दिया हूँ, छोड़ दिया हूँ, जो बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और कल स्पोकन का बेहतरीन क्लास लाने जाना है, जो उसमें तो सिखाऊंगा कि डेली रूटीन कैसे बोला जाता है। क्या, डेली रूटीन कैसे बोला जाता है। और डेली रूटीन से पहले थोड़ा सा बताऊंगा, क्या बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊंगा कि डेली रूटीन लिखा कैसे जाता है, कैसे डेली रूटीन लिखा कैसे जाता है, किस किस चीज़ पे डेली रूटीन क्या होता है, बेस होता है। तो मैं कल बताऊंगा। यह स्पोकन का बढ़ावा क्लास है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।